नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और दिल दहला देने वाले बेहद ही डरावने भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी कुछ विचित्र है। विचित्र क्यों है ये आपको कहानी सुनते सुनते ही पता चल जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, हितेश, दीपक और जयदीप। तीनों काफी गहरे दोस्त थे, बचपन से ही दोस्ती थी। ग्रेजुएट हुए तब तक इनकी दोस्ती चलती रही। ग्रेजुएशन के बाद में तीनों नौकरी भी करने लगे, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और तीनों की एक ही पसंद थी, वो थी एडवेंचरस टूर पर जाना। तीनों दोस्तों को हर साल एक बार हफ्ता 10 दिन के लिए किसी न किसी एडवेंचरस टूरिस्ट स्पॉट पर जाना पसंद था, जहां जाकर के वो लोग कुछ न कुछ अलग तरीके का अनुभव कर पाते। ऐसे ही एक बार एक दिन तीनों इकट्ठा हुए और तीनों ने डिसाइड किया कि कहीं घूमने जाते हैं और कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस करते हैं। और उन तीनों ने ऐसी जगह पर जाने का फैसला किया जहां पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और एक्सीडेंट्स का पता ना चलता हो, कोई वजह ना पता चलती हो और मौत क्यों होती है ये एक गुत्थी बनकर रह गई हो। इस तरीके से इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जगह पता चली जो थी आसाम में। एक दिन तीनों उसी तरीके से उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। यह जगह आसाम के नेशनल हाईवे से सुदूर स्टेट हाईवे के पास में एक बीहड़ जैसे इलाके में थी, जहां पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते थे। और अब तो ऐसा हो गया था कि दिन के समय में भी वहां पे व्हीकल्स का आना जाना कम हो चुका था। वजह एक ही थी कि लोगों के एक्सीडेंट हो जाते थे और मृत्यु का कारण पता नहीं चलता था और कई बार तो लाशें ही नहीं मिलती थी। ये तीनों उस जगह पर पहुंचे। तीनों वहां पहुंचने के बाद में शाम हो गई और कोई ना कोई जगह ढूंढने लगे, लॉज ढूंढने लगे जहां पर उन्हें रुकने का मिल सके। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी कोई जगह मिली नहीं। काफी अंदरूनी और जंगली इलाका होने की वजह से कोई रुकने की जगह उन्हें नहीं मिली, ना ही कोई नजदीक में कोई गांव ही दिखा जहां जाकर के वो लोग रुक पाते। मजबूरन तो तीनों को गाड़ी एक जगह पे किनारे पर पार्क करके रात को कार में ही रुकना पड़ा। तीनों ने अपनी कार में ही रात बिताई। कार में रात बिताने के बाद में सुबह तीनों काफी कॉन्फिडेंट हो गए। तीनों को ये लगा कि ये जगह पैरानॉर्मल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सब बनी बनाई बातें हैं। जब हम यहाँ पूरी रात रुक चुके और यहाँ कोई भी अनुभव हमें नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना होती नहीं है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तीनों जन वहां सुबह ही वहां से जंगल के अंदरूनी इलाके में चले गए और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते करते काफी अंदर जंगल में चले गए। जंगल में काफी अंदर चले जाने के बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि वो लोग काफी अंदर आ चुके हैं और अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अब वो वापस आने का रास्ता तक भूल चुके थे। वो लोग रास्ता भटक चुके थे। उन्होंने काफी रास्ता ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें रास्ता मिला नहीं। तीनों थक हार कर एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे जाकर के बैठे, जहां तीनों थोड़ी देर आराम करने के बाद में अपने वीडियोस चेक करने लगे कि किस तरीके के वीडियोस बने हैं। जब उन्होंने वीडियो चेक करना शुरू किया तभी उनका डर का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, उन्होंने देखा कि जो भी वीडियो उन्होंने बनाए थे उन वीडियो में कोई भी वीडियो था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत हर वीडियो में नजर आ रही थी, जो गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी और बिल्कुल गोरी चटकती। कभी उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आता तो कभी धुंधला हो जाता। बस इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आया। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसके बाद में एक वीडियो जब उन्होंने देखा तब अंदर से तीनों ही घबरा गए, कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जिस कार में वो लोग रात को रुके थे उस रात वो औरत उनकी कार के चारों ओर घूम रही थी। शुरुआत में धीरे धीरे, कभी तेज तर्रार, कभी ऐसा लगता है जैसे उड़ रही है, कभी चल फिर रही थी।
इस तरीके से उसने पूरी रात इनकी कार का चक्कर लगाया था, क्योंकि इन लोगों ने कार के बाहर हुड पे कैमरा फिक्स किया था। ये सीन जब इन्होंने देखा तब इनके पसीने छूट गए और उन्होंने अब फैसला किया कि यहां आकर के हमने गलती की और तुरंत यहां से भागना चाहिए। तीनों वहां से अपना सामान उठाते हैं और भागते हैं, लेकिन जैसे ही भागे तुरंत उन्हें एक आवाज आई कि कहां भाग रहे हो। तीनों डर गए और डर करके जैसे ही पीछे देखा तो वही नीले रंग की साड़ी वाली औरत उन्हें दिखाई दी, जो फिर से बोली कि यहां से सिर्फ लाशें ही जाती है, जिंदा इंसान नहीं। ये सुनने के बाद में तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। घबरा करके तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। जहां पर जयदीप का पांव अचानक फिसल गया, फिसलने की वजह से वो एक ऐसी फिसलन में जाकर के गिरा, कीचड़ वाली, जहां पे वो तेज तर्रार फिसलता ही रहा और सीधा नदी में जाकर के गिर गया। जब जयदीप को होश आया तो वो तुरंत अपने दोनों दोस्त हितेश और दीपक को याद करके चिल्लाने लगा, बोलने लगा, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं, दोनों दोस्त कहाँ हैं। तब आसपास जो आदिवासी लोग बैठे थे उन लोगों ने उसे समझाया कि आप 3 दिन के बाद होश में आए हैं। और जब सारी बातें उन लोगों से सुनी तब जयदीप को यह पता चला कि उस 2 और आदमियों की लाश जंगल में मिली थी, जिनका हुलिया जानने के बाद में जयदीप को पता चल गया कि उसके दोनों दोस्त मारे जा चुके हैं। जयदीप की कहानी सुनने के बाद में आदिवासियों ने कहा कि आप बहुत नसीब वाले हैं जो आप उस चुड़ैल की आत्मा से बच गए। वो एक तांत्रिक थी जो ऐसे ही बुरे कर्म किया करती थी, उसी की वजह से उसकी एक भयानक मौत भी हुई थी वैसी ही शक्तियों के हाथों। उसके बाद में वो एक पिशाचिनी बन गई जो ऐसे ही लोगों को मारा करती है, और आप एक पहले इंसान है जो उसे देखने के बाद में भी बचे हुए हैं। आपका नसीब अच्छा है। जयदीप को जितना दुख था अपने दोनों दोस्त हितेश और दीपक को खोने का, उतना ही अपने जिंदा होने की खुशी भी थी। आज की कहानी में इतना ही। बस इतना कहूंगा दोस्तों कि कभी भी किसी भी इलाके में बगैर किसी जानकारी के, जाने पहचाने, कोई इंक्वायरी किए बगैर चले जाना अपने लिए आफत को बुलाना या फिर अपने लिए मौत के बुलाने बराबर है। आहट एक अनहोनी के चैनल पर डर का यह सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।